जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आपको दुनिया की हर समस्याओं का एक अद्भुत इलाज बताने वाला हूं। अद्भुत इलाज। और यह भी चैलेंज है कि अगर मेरा इलाज काम नहीं करेगा तो दुनिया का कोई भी इलाज काम नहीं कर सकता। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि वो सलूशन जो शास्त्र युक्त तो होता है, मतलब जो भी सलूशन है दुनिया का, कोई भी सलूशन आप ले लो, जो वेद युक्त तो हो, शास्त्र युक्त तो हो, ये आप मान लो कि उसके अलावा द्वितीय रास्ता नहीं है। हाँ, थोड़ा जोश भरने के लिए, 2-4 मिनट की वृत्तियां चेंज करने के लिए किसी की बात से भी चेंज हो सकता है, वो मोटिवेशनल। लेकिन जो मोटिव मैं कर रहा हूं आप लोगों को, ये बिल्कुल ये मान के चलो कि ये शास्त्र सम्मत है, और शास्त्र सम्मत ही जीवन आपको सफलता देगा। क्योंकि सफल व्यक्तियों को आप देखोगे तो उनमें ये गुण जरूर पाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि समस्या आती क्यों है, और समस्या आती है तो उसका निदान कैसे हो, मतलब दूर कैसे किया जाए। तो दुनिया में समस्या इसलिए आती है कि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये ध्रुवांग सत्य है, इसको आप किसी भी मोटिवेशनल से नहीं बदल सकते। अब भाई, भजन कीर्तन क्यों करें? तो आप ये बात मानो या ना मानो, दुनिया के जितने सफल व्यक्ति हों, मेरा तो हालांकि उनसे सामना नहीं हुआ अभी तक, राम जी ने इतना दिन नहीं दिया अभी, पर ये मेरा दावा है कि उनसे मिलो तो उनके अंदर आप आध्यात्मिक लगाव, परमात्मा के प्रति लगाव, भगवान की कई प्रकार की भक्तियां हैं, 9 प्रकार की, उनमें से एक भक्ति आप जरूर पाओगे उनके अंदर। आप ऑब्जर्व कर लेना, किसी को भी, दुनिया का कोई भी पैसा वाला हो, और समस्या से निपटने में हमारा मन ही हमारा साथ देता है। अगर मन से हम कमजोर हैं तो हम हर छोटी समस्या हमारे लिए बड़ी हो जाएगी। अगर मन से हम स्ट्रांग हैं तो बड़ी समस्या भी हमको छोटी लगेगी। बस ये 2 प्रमुख गुण होते हैं। अब रही बात मन, तो मन के लिए दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, ऐसा कोई टेबलेट नहीं बना, ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ ना होगा जो मन को कंट्रोल कर सके, जो मन को स्ट्रांग कर सके। तो भाई, मन को स्ट्रांग कोई ना कोई तो करेगा। हाँ है, जिसका ना तो जन्म होता और ना ही मृत्यु होती। मेरे श्री राम, आपके श्री राम, हमारे सबके श्री राम, श्री सीताराम। मन सिर्फ एक में ही आपका कंट्रोल कर सकते हैं, भगवत नाम से। हाँ, बाकी मैं बता ना कि भाई किसी को आप एनर्जेटिक ऊर्जा का इंजेक्शन देके 5 किलोमीटर दौड़ा दो, वो दौड़ जाएगा। इसके बाद जो भी उसकी ऊर्जा थी वो भी बेस्ट, और फिर दोबारा उठने लायक नहीं रह जाएगा। वो दौड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस दौड़ की बात मैं बात कर रहा हूं कि हमेशा वो 5 किलोमीटर दौड़े। इसका एक ही रास्ता है, क्योंकि माता कुंती, देखिए महाभारत के एक अद्भुत प्रसंग मैं आपके सामने इस बात के ऊपर बताने वाला हूं। जब पूरी रामायण खत्म हो गई तो सबने वरदान मांगा। भगवान ने कहा, मैं आज, बुआ ने, भगवान कहा है आप मुझे जो कहोगे मैं सबको दे दूंगा। हालांकि वरदान की पूरी चिंता है वो, मतलब सहसाना नहीं करेंगे, इसमें मेन वरदान की चर्चा। तो जब माता कुंती की बारी आती है तो माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आप विपत्ति पर विपत्ति आए ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा है ये कैसा वरदान है, ये तो अपने लिए तुम श्राप मांग रही हो कि अगर विपत्ति पर विपत्ति आएगी तो श्राप है कि वरदान है। बोले नहीं नहीं नहीं, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपत्ति विस्मरणम विष्णु, संपद नारायण स्मृति। वो संपत्ति नहीं है, संपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, वो विपत्ति नहीं है। दोनों बात है। अगर आपका नाम नहीं है तो संपत्ति नहीं है, आपका नाम है तो विपत्ति भी नहीं रहेगी।
सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है कि जीव जो है आपको भूल जाता है। आप विश्वास मानो, यहां वहां मत भटको। अपने जीवन में जब तक श्री सीताराम, राधे कृष्ण, इनका आध्यात्मिक भाव आप अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, समस्या से घिरे रहोगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इसका नाम ही है मृत्यु लोक, यहाँ कटना ही है। जैसे मान लो कि आज बकरियों का नंबर आता है, तो कल इस बकरी का नंबर है, तो आज इस बकरी का, तो परसों वही बकरी वाला हिसाब किताब है। आज जिसका नंबर लग गया वो कटे, फिर हमारा नंबर आएगा। आना सबका है। तो आप विश्वास मानो, यहां वहां भटकना छोड़ दो। ना कोई समाधि, ना कोई देव स्थान, ना कोई, जब तक आप अपने मन में नहीं हो, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, कोई भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। ये ध्रुवांग सत्य है। और न आप किसी समस्या से निपट सकते हो। यहां वहां हाथ मारना है मारो, इसीलिए सब दुखी हैं। जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माए। अब कुछ टिप्स जरूर हैं जो समस्याओं से निपटने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहला टिप्स, भगवत नाम के ऊपर अटूट श्रद्धा। अब इसमें कहेंगे हम कैसे जाने कि हमारी श्रद्धा है? जब आपको मुसीबत आए, जहां आपका मन पहले भगता हो, जान लो वहीं विश्वास है हमारा। ये पहचान है उसकी। जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ा, अगर आप डॉक्टर की तरफ दिमाग भग रहा, तो आप भगवान के भले नाम लेते हैं, आपको विश्वास नहीं, क्योंकि मन वहीं पहले भगेगा जहां से उसको विश्वास है। तो आप ये जान लो कि नाम लेंगे, हालांकि लाभ है, लेकिन इसमें प्रभु का दोष नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं। तो सबसे पहले मन को विश्वासप्रद बनाओ आप, और ये तभी संभव है जब आप उनसे प्रेम, उनका ध्यान, चिंतन, मनन, नाम जप करेंगे, तो अपने आप मन वहीं जाने लगेगा। और जब वहां जाने लगेगा तो आप अपने जीवन में बदलाव भी देखेंगे, इसका प्रमाण। दूसरी बात, किसी भी समस्या को आप बड़ी मत मानो। आपके दिमाग में अगर समस्या आई, आप ये मान के चलो कि इसका अंत होना ही होना है, और उसके अंत करने में लग जाओ आप। गुण पहला वाला होना चाहिए साथ में, आराम से आप अंत कर दोगे। आराम से बैठ के सोचोगे उसका अंत होगा ही होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसमें राम कृपा से मतलब समस्या का अंत ना हो। तीसरी बात, अपनी समस्या को किसी से मत बताओ। विश्वास मानो आप, कहते ना वो मानो किसी से दुख करने में हल्का होता, नहीं नहीं, जिससे आप बताओगे वहीं से टूट जाओगे। फिर आप उस समस्या से उबरने में आपको या तो समय लग सकता है, और या तो आप नहीं उबर पाओगे। अपने मन में ही उसको पालो, और मन में ही उसका प्रतिरोध पैदा करो, और सुखी रहना सीखो। विश्वास मानो आप बिल्कुल जीत जाओगे। अगर सबसे गाना शुरू कर दिया, आप नहीं जीत सकते, आप एक पराजित योद्धा कहलाओगे। तो मेरा आप सब लोगों से बिल्कुल निवेदन है कि श्री भगवान नाम, सीताराम सीताराम का नाम लीजिए, और 100% आपको मुसीबत आ ही नहीं सकती। किसी समस्या से आप घिर नहीं सकते। मैं नहीं कहता समस्या नहीं आएगी, समस्या आना अलग बात होती है, उसका निपटारा करना अलग बात होती है ना। देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती है, थोड़ा सा और समय लूंगा आपका। राजा प्रतापवान, वो भी भगवान के भक्त थे, और भगवान सुदामा जी, वो भी भगवान के भक्त थे। दोनों भक्तों में अंतर क्या था? राजा प्रताप भानु, ये रामायण की कथा है, उसमें दुर्गति हो गई, उसका वंश नाश हो गया। और सुदामा, दो तीनों लोगों के स्वामी घोषित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि राजा प्रताप भानु अपने मन में चाहता था कि मैं खुद बनूं ऐसा, और श्री सुदामा जी ये चाहते थे कि जो मेरे भगवान देंगे वो सब ठीक है। तो सबसे पहली वृत्ति तो हमारे अंदर ये होनी चाहिए, कर्म। ये मेरे उद्देश्य, मेरे बातों का ये उद्देश्य नहीं कि आप कर्मण्य बन जाओ, नहीं, कि विद्यार्थी पढ़ना छोड़ दे, उद्यमी जो है काम करना छोड़ दे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। आप काम करो, लेकिन विश्वास उसके ऊपर रखो कि इसका फल तभी प्राप्त होगा जब मेरे राम जी चाहेंगे। तो विश्वास मानो, उसका फल दुगना मिलेगा, आपको चौगुना मिलेगा। अगर आप अपने आप को मान के चलते हो कि मैं ही कर्म कर रहा हूं, मैं ही फल का भोगता हूं, तो आप समस्याओं से घिरे रह जाओगे। आप ये मानो कि कर्म मेरा काम है और फल वो देंगे। और बिल्कुल एक बात तो आप अपने दिमाग में दिन रात बैठा के रखो, जब नाम लेने लगो आप, कि मैं उस नामी का
नाम ले रहा हूं, उस नामी का चिंतन करता हूं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है अपनी उंगलियों में। अगर आपकी दोस्ती देश के प्रथम मुखिया से हो जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हो जाए, तो आप छोटे मोटे मतलब प्रशासनिक अधिकारियों से आपको भय नहीं लगेगा। हाँ, वो मानना पड़ेगा आप। तो यही बात है, तो वो सबसे बड़ा है, उससे आप दोस्ती करो, सत्कर्म में रहो, समस्या आपको आ ही नहीं सकती। इसी आशा के साथ कि आप भगवान नाम का कीर्तन मनन करेंगे और अपने कर्मों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहेंगे, तो सभी समस्याओं से मुक्त रहेंगे। जय सीताराम।